हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखें गणित की वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हम समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पग विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अपनी पुस्तक से क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस विधि से सॉल्व कर रहे हैं। इस विधि में जो बड़े आंकड़े होते हैं जिनका गुणा करना कठिन हो जाता है, उन्हें हम इस विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय रुपए में। तो ये हमारा एक आंकड़ा है। दैनिक व्यय दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से दिया है 250, 250 से दिया है 300, 300 से दिया है 350 तक। ये हमारा दिया गया है। आगे देखिए, अब हम इनका निकालेंगे मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकलता है? पिछले जो हमने सवाल किए हैं उनमें हमने देखा था मध्यमान कैसे निकलता है। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 100 और 150, 250, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 125। इन दोनों को जोड़ देंगे, 150 और 200, 350, 2 का भाग लगाएंगे 175। इसे जोड़ देंगे 450, 2 का भाग लगाएंगे 225। इसे जोड़ देंगे 550, कितना आएगा? 275। इसे जोड़ देंगे 650, कितना आएगा? 325। मध्यमान निकल आया। ये होता है हमारा x, या x अकेला भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें किसी को भी मान लेते हैं a, हमने इसे मान लिया बीच वाले को। अब हम निकालते हैं इससे di, जो हम कल्पित माध्य में निकालते थे, d बराबर x माइनस a। देखिए, तो x का मान इधर 125 और a का मान कितना है? 225। तो 125 माइनस के 225 बराबर कितना आएगा? इसमें कितना बचेगा? माइनस के 100। 175 225 में घटाएंगे, माइनस के 50। 225 में से 225 जीरो, ये घटाएंगे 50। 325 में से 225 100। ये हमारा बचा। अब हम क्या करते हैं, इधर लिख देंगे योग, इधर लगा देंगे डेट। डी आई निकल आया। अब हम निकालेंगे यू आई। यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन एच। अब हमें एच पता होना चाहिए, एच क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे एच क्या है? वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर एच होता है। तो वर्ग अंतरालों के बीच में कितने का अंतर है? 50 का। डी आई की वैल्यू इधर कितनी आई? -100। तो माइनस के 100 में हम 50 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 2। माइनस 50 में 50 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? माइनस के 1। जीरो में लगाएंगे 0, 50 में 1 और 100 में लगाएंगे 2। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें से क्या? बारंबारता। बारंबारता में क्या दिया हुआ है? परिवारों की संख्या। तो हम लिख देंगे परिवारों की संख्या। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एफ आई, परिवारों की संख्या। तो एफ आई की वैल्यू हम बुक से लिखेंगे 4, 5, 12, 2, 2। 4, 5, 12, 2 और 2 परिवारों की संख्या। अब हम इधर निकालेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, क्योंकि हम बारंबारताओं का योग करते हैं, इन्हें जोड़ देंगे 5 और 4 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23 और 2 25 हो गया। इधर हम कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू यू आई। तो माइनस के 4 दूनी 8, माइनस 5 एकम 5, 12 का 0 में 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर निकालेंगे, 4 और 2 प्लस के 6 हैं, माइनस के 8 और 5 13 हैं। तो माइनस के 13 में से प्लस के 6 घटाएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी
माइनस के बचेंगे 7, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसमें माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस इंटू एच। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मान रखेंगे हम। ए का मान कितना है, नीचे कीजिए। ए का मान कितना है 225 रख दिया, माइनस हो जाएगा क्यों एफ आई यू आई माइनस में है तो माइनस के साथ, बटे एफ आई का मान 25 गुणे एच का मान कितना है, एच क्या है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर, कितने का अंतर है इनके बीच में 50 का। 25 से 50 काट देंगे तो 225 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितने आ गए 211। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमें इसमें ध्यान रखना है दैनिक व्यय मतलब पुस्तक से वर्ग अंतराल निकालने हैं। इसके बाद दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 100 और 150 250, 2 का भाग 125। इन दोनों को जोड़ा तो हो गए 350, 2 का भाग 175। इसके बाद हमें क्या करना है मध्यमान जो दिए गए हैं यदि इधर 4 होते तो या तो हम दूसरे को ए मानते या तीसरे को, तो हमें किसी को भी ए मानना है। इसके बाद निकालना है डी आई। डी आई बराबर होता है डी आई या डी अकेला लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यू अब ये कहलाएंगी सभी एक्स की वैल्यू है, ए की वैल्यू एक निश्चित हो गई क्योंकि हमने ए माना है 225 को। तो 180 125 माइनस 225 बराबर -100। 175 माइनस 225 माइनस के 50, 225 माइनस ए की वैल्यू 225 बराबर 0। इस प्रकार ये मान निकल आए। फिर निकालेंगे यू आई या यू अकेला लिख दें, यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा माइनस के 100 इधर है और एच की वैल्यू क्या है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर 50 भाग लगाया -2। 50 में 50 का मान -1, 0 में 50 का भाग 0, 50 में 50 का भाग 1। फिर हमने क्वेश्चन से लिखा परिवारों की संख्या, ये कहलाएगी हमारी बारंबारता मतलब एफ आई या एफ की वैल्यू। इनको रखने के बाद हमने निकाला एफ आई इंटू यू आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस के 4 2 जा 8, -5 बन गया 5, 12 का 0 में 0, 2 बन गया 2, 2 2 जा 4। इसको हमने ऐड किया तो माइनस वाले अलग ऐड करेंगे प्लस वाले अलग, और जो बड़े होंगे उनका चिन्ह आएगा और घटा देंगे या जोड़ देंगे। इसके बाद इनका योग निकाला 25। अब देखेंगे इस विधि में माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए को हम क्या लिख देंगे 225 इधर से मान, माइनस के एफ आई यू आई की वैल्यू 7 प्लस से माइनस के 7 रखेंगे तो ये माइनस हो गया। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25 और एच की वैल्यू है इनका अंतर 50। 25 से 50 2 बार कटे, 2 का 7 में गुणा 14, 225 में से 14 घटा दिए 211 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है। फिर लिखा है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी दी है 45 से 55, 45 से 55, 55 से दी है 65, 65 से दी है 75, 75 से दी है 80, 75 से 85 और 85 से कितनी दी गई है 95, 95 तक ही दी गई है। साक्षरता दर हमारी हो गई। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे मध्यमान। हमने पिछले क्वेश्चन में आई लगा दिए थे, नहीं लगाए कोई बात नहीं। मध्यमान क्या कहलाता है एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 45 और 55 जोड़ देंगे कितने हो गए 100, 100 में 2 का भाग 50, 55 और 65 जोड़ देंगे कितने हो गए 120, 2 का भाग लगाएंगे 60, 75 और 65 जोड़ देंगे, 75 और 65 कितने हो गए 7 6 13, 140 कितने आएंगे 70, इससे 80 और इधर निकल आएगा 90। मध्यमान हमने लिख दिया। अब हम किसी भी पद को मान लेंगे ए, तो हमने इसको मान लिया ए। अब हम निकालेंगे डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए तो एक्स की वैल्यू 50 और माइनस के ए की वैल्यू 70, तो 50 माइनस 70 माइनस के 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 माइनस 70 0,
80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। ये हमारा निकल के आया है डी। इसके बाद हम निकालेंगे यू। यू बराबर क्या होता है, डी अपॉन एच। एच क्या कहलाता है, वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। कितने का अंतर है, 45 और 55 के बीच में 10 का। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 20, तो माइनस के 20 बटे 10, तो एच यू कितना निकलेगा, माइनस के 2, माइनस 10 बटे 10 तो 1, 0 बटे 10 0, 10 बटे 10 1, 20 बटे 10 2। अब देखिए इधर निकालेंगे सिग्मा यू बराबर, इधर लिख देंगे हम यू, सिग्मा यू बराबर नहीं निकालना है हमें, ठीक है। हमें अब हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता में इस क्वेश्चन में क्या दिया है, शहरों की संख्या, शहरों की संख्या। शहरों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी बारंबारता एफ कहलाएगी। इस क्वेश्चन में हम आई नहीं लगा रहे, क्योंकि आई हम लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरों की संख्या कितनी है, 3, 3, 10, फिर 11, फिर 8, फिर 3। इधर निकालेंगे सिग्मा यू बराबर, नहीं एफ बराबर। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32 और 3 35। क्वेश्चन में भी लिखा है 35 शहरों की। अब देखिए u का मान, अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं f इंटू यू। यू का मान -2, f का मान 3, तो -3 दूनी 6, -10 एकम 10, 11 का 0 में 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। इधर निकालेंगे सिग्मा एफ यू बराबर, माइनस के 10 और 6 16, और ये 8 और प्लस 6 प्लस के 14, -16 में से प्लस के 14 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2। देखिए ये हो गए माइनस के 16 और ये हो गए 8 और 6 14, कितना बचा, माइनस के 2। ये रफ काम है हमारा। तो देखिए माइनस के 2 आ गया। अब माध्य का सूत्र होता है इस विधि से, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने आई लगा दिए थे, आई हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में लगे रहते हैं कई जगह एग्जाम्पल्स में, तो हमने लगा दिए थे। हम ऐसा भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू हम रखेंगे 70 प्लस एफ इंटू यू की वैल्यू कितना है, माइनस के 2, तो हमने रख दिए -2। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 35, एच की वैल्यू कितना है 10। अब देखिए 10 का -2 में मल्टीप्लाई और माइनस का प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस के 20 अपॉन 35। 35 से हम इसको कर देंगे कितना, डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 200 हो गए, 35 और 7 आएगा। लेस कर देंगे इसमें से, तो देखिए लेस करने के लिए क्या होता है, कुछ बच्चों को पॉइंट वाले नहीं आते, तो देखिए इधर 70 पूरा है, इधर है 0.5, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 0, अब लगाएंगे पॉइंट, 0 0 और 57, और इसके बाद हम इन्हें लेस करेंगे। ये भी हमारा रफ वर्क है, रफ काम। अब हम इन्हें लेस करेंगे, तो लेस करने पर हमारा कितना आया, 69.43%। ये प्रतिशत में दी गई थी हमें साक्षरता दर, तो हमने माध्य साक्षरता दर किस में निकाल ली, प्रतिशत में ही निकाल लेंगे। रफ काम मतलब पॉइंट वाले सब्सट्रैक्शन सीखने हैं, तो आप लोग करेंगे, इसे माइनस करना है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।